मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। अक्सर घर में सजावट के लिए, घर को सुंदर दिखाने के लिए हम बहुत सारे चित्र लगाते हैं, लेकिन ऐसे चित्र भी लगा लेते हैं जो जाने अनजाने हमारी किस्मत को प्रभावित करते हैं। हम घर में कभी कभी ऐसे गलत फोटो या ऐसे गलत चित्र लगा लेते हैं जिनसे हमारी किस्मत पर बुरा असर पड़ता है। अब चूंकि दीपावली आ रही है तो बहुत सारे लोग सीनरी खरीदेंगे, चित्र खरीदेंगे और घर में लगाएंगे। तो आपको हम आज अपने कार्यक्रम में बताएंगे कि घर में कैसे चित्र लगाने चाहिए। सबसे पहले जानते हैं कि घर में लगने वाले चित्र हमारे ऊपर किस तरीके से असर डालते हैं। देखिए, हम अपने घर में सुंदरता के लिए, यादों के लिए और पूजा पाठ के लिए अलग अलग तरीके के चित्र लगाते हैं। ये चित्र रंगीन भी होते हैं, सादे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं और छोटे भी होते हैं। चित्रों के अंदर से विशेष तरह की तरंगें निकलती हैं और इसी वजह से चित्रों को देखते ही इनका सीधा असर हमारे मन पर पड़ता है। ये मन को अच्छा भी कर सकते हैं और मन को खराब भी कर सकते हैं। चित्रों से न केवल मन को प्रभावित किया जा सकता है, बल्कि स्वभाव, ग्रह और भाग्य पर भी असर डाला जा सकता है। अब ये जानते हैं कि पूजा उपासना करने के लिए घर में कैसे चित्र लगाएंगे। पूजा उपासना करने के लिए घर में देवी देवता या अपने गुरु का चित्र लगाया जाता है। ये चित्र जितना साफ होगा, जितना स्पष्ट होगा, उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। इन चित्रों को पूजा स्थान पर या अपने काम करने की जगह पर लगाना चाहिए और ये इतने ऊंचाई पर होने चाहिए कि हमारी आंखों के सीध में आ सकें। एक साथ बहुत सारे चित्र पूजा स्थान के पर नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो कंफ्यूजन पैदा होगी। चित्र का रंग या आकृति अगर खराब हो जाए तो उसे बदल देना चाहिए। खराब चित्र या खराब आकृति वाले चित्र नहीं लगाने चाहिए। अब ये जानते हैं कि घर में यादों के लिए और प्रेम के लिए कैसे चित्र लगाएंगे। अपने बेडरूम में, शयन कक्ष में अपने विवाह के समय का चित्र लगाना चाहिए। चाहे तो पति पत्नी का ज्वाइंट चित्र, संयुक्त चित्र भी लगा सकते हैं। माता पिता या भाई बहन का चित्र उत्तर की ओर लगाएं, उत्तर की दीवार पर लगाएं। और अगर किसी मृत व्यक्ति का चित्र लगाना है तो इसे दक्षिण की दीवार पर लगाना बेहतर होगा। घर के डाइनिंग एरिया में जहां खाना खाते हैं, वहां संयुक्त परिवार का चित्र भी आप लगा सकते हैं। अब ये जानते हैं कि अलग अलग मनोकामनाओं के लिए और भाग्य बढ़ाने के लिए कैसे चित्र लगाने चाहिए। घर में प्रेम बढ़ाने के लिए ड्राइंग रूम में या मुख्य द्वार के आसपास फूलों का या पानी का चित्र लगाएं। आर्थिक संपन्नता के लिए पूजा स्थान पर बैठी हुई लक्ष्मी जी का चित्र लगाएं। संतान की प्राप्ति के लिए कमल के फूल का चित्र या गाय का चित्र अपने बेडरूम में लगाएं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए काम के स्थान पर उगते हुए सूर्य का चित्र लगाएं। हर तरह के कष्ट के नाश के लिए पूजा स्थान पर शिव जी का या कृष्ण जी का चित्र लगाएं, आशीर्वाद की मुद्रा में। अब ये जानते हैं कि जब हम अपने घर में कोई चित्र लगा रहे हैं तो किस तरह की सावधानियां रखेंगे। जहां तक हो सके रंगीन और सुंदर चित्र लगाएं। जंगली जानवरों के चित्र, आग के चित्र और कांटों के चित्र न लगाएं। चित्रों को साफ रखें, उन पर धूल न जमने दें। पूजा के स्थान पर पति पत्नी और बच्चों का चित्र और शयन कक्ष में देवी देवताओं के चित्र न लगाएं। घर में बहुत सारे चित्र मत लगाइए, इससे रिश्तों में उलझन पैदा होती है।